हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो मानचित्र से संबंधित है और ये भारत के मानचित्र के अंदर प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं उन्हीं पर आधारित ये आज वीडियो है। और इसमें हम समझेंगे कि भारत में प्रमुख और गौण, ठीक है, एक तो मुख्य रूप होता है जहां पर निकलता है, बड़े स्तर पर उत्पादन होता है, और एक होता है जहां पर कम निकलता है, उसको हम गौण कहते हैं। और जो प्रमुख होता है जहां पर अधिक उत्पादन होता है। टॉपिक डाल दीजिए आप लोग। भारत के मानचित्र में प्रमुख कोयला क्षेत्र। देखिए, भारत के मानचित्र में प्रमुख कोयले क्षेत्र की बात करें तो देखिए, एग्जाम में ये जो टॉपिक मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं एग्जाम में पूछे जाते हैं 100%। अगर कोयले में से अगर क्वेश्चन आता है, अगर भारत के मानचित्र में अगर कोयले वाले क्षेत्र को दर्शाते हैं तो ज्यादातर यही क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और एक आप पहले एक मानचित्र बना ले लीजिए, भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत के मानचित्र में इन सारे क्षेत्रों को दर्शाएंगे, ठीक है। वो क्षेत्र कौन से हैं और किन किन राज्यों में वो उपस्थित है, इनकी आज हम बात करेंगे। एक भारत का मानचित्र आप तैयार कर लीजिए। ये आपका भारत का मानचित्र है। ठीक है, ये आपका भारत का मानचित्र है, ठीक है। इस भारत के मानचित्र में आपको दर्शाने हैं भारत के मानचित्र में प्रमुख कोयला क्षेत्र, जो कि मुख्य और गौण दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपको प्रमुख कोयला क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें क्षेत्र और वो किस राज्य में उपस्थित है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है रानीगंज, ठीक है। रानीगंज जो है ये आपके पड़ता है पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल राज्य के अंदर ये उपस्थित है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो है झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र जो है ये पड़ता है आपके झारखंड में, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका कौन सा, बोकारो। बोकारो बोकारो जो पड़ता है ये भी आपके कहां पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है कौन सा, कोरबा, ठीक है, कोरबा। और कोरबा जो क्षेत्र है कोयला ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है सिंगरौली। सिंगरौली, और ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। छठे नंबर पे जो आता है वो आता है तलचर, ठीक है, तलचर। तलचर जो क्षेत्र है, जिला है, वो पड़ता है उड़ीसा में। सातवें नंबर पे जो आता है वो आता है निवेली। नेवेली, ये जो क्षेत्र है ये पड़ता है कहां पे, तमिलनाडु में। और आखिर में जो है वो है सिंगरेनी। सिंगरेनी, ये सिंगरौली है, ये सिंगरेनी है। और सिंगरेनी जो क्षेत्र है वो पड़ता है तेलंगाना में। भाई ये तो बात हुई मुख्य की। एग्जाम के अंदर अगर अधिकतर कोयला क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि आपको भारत का मानचित्र दे दिया जाएगा और भारत के मानचित्र के अंदर एक भारत का मानचित्र और एक विश्व का मानचित्र भरवाता है। तो भारत के मानचित्र में 4 ऑप्शन दिए हुए आते हैं। चारों के चारों ऑप्शन कोयले से संबंधित तो नहीं होगा, किसी में कोयला पूछ लेगा, किसी में लोहा क्षेत्र पूछ लेगा, किसी क्षेत्र के अंदर आपके गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों के बारे में पूछ लेगा, अलग अलग पूछेगा। तो एक टॉपिक आपका
इसमें से पूछ सकता है कि कोयला क्षेत्र जिसमें रानीगंज दे दिया, तो भैया भारत के मानचित्र में रानीगंज क्षेत्र को दर्शाइए, ऐसे आपको दर्शाना है। ठीक है, तो जो मुख्य है जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 100%, 100%। इसी में से ही कोयला क्षेत्र का टॉपिक पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं मैं कि रानीगंज, झरिया, बोकारो, कोरबा, सिंगरौली, तलचर, निवेली और सिंगरेनी, इसके अलावा कोयला क्षेत्र के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि अब तक पेपर जो पिछले उठा के देखोगे आप तो उसमें यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इन्हीं को हम यहां पर दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये भारत का मानचित्र है और इस भारत के मानचित्र के अंदर आपने देखा होगा ये जो भाग है आपका नेपाल का है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसी से नीचे की ओर बढ़ते हैं। आप जब नीचे की ओर आते हो तो ये जो भाग दिख रहा है ये आपका बिहार, कौन सा भाग है? बिहार। ठीक है, अब आप थोड़ा और नीचे आइए, तो नीचे आते हैं तो बिहार के जस्ट लगता हुआ भाग जो है ये वाला भाग कौन सा है? झारखंड का, झारखंड। ठीक है, झारखंड के जस्ट बगल वाला जो भाग है ये भाग जो दिख रहा है ये है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, बिहार आ गया, झारखंड आ गया, पश्चिमी बंगाल आ गया। क्लियर? आगे देखिए, बिहार, झारखंड और ये जो पतला सा भाग आता है इस तरीके से मानचित्र में देखोगे तो भैया ये है छत्तीसगढ़। कौन सा भाग है? छत्तीसगढ़ का भाग है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के ठीक नीचे की ओर बढ़ते हैं अपन, ये वाला भाग, ये भाग जो है वो कौन सा है? उड़ीसा का। ठीक है, मानचित्र में थोड़ा सा उधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे ऊपर है, बाकी आपके मानचित्र में देखना बिहार, बिहार से लगता हुआ झारखंड, झारखंड से लगता हुआ छत्तीसगढ़, ये 3 जिले आपस में जुड़े हुए हैं। फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन दोनों से जुड़ा हुआ इस तरीके से भाग होता है, ऐसा इस तरीके से ये भाग जो है और ये भाग है, कभी एक हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के नाम से, लेकिन अब इसका डिवाइडेशन हो गया है। तो आपको मैं बता दूं ये तो भैया तेलंगाना हो गया। कौन सा भाग हो गया? तेलंगाना। और ये जो भाग अंदर तक घुसा हुआ है इस तरीके से ये भैया हो गया आंध्र प्रदेश। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो, अब आ जाइए इधर की साइड। सबसे पहले क्या बोल रहा है? पश्चिमी बंगाल, रानीगंज। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल आपका ये रहा। ठीक है, ये जो भाग है, ये जो क्षेत्र है वो रानीगंज का है। और रानीगंज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर? इसमें कोई समझने, इतना गहर चिंतन करने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखिए कि ये जिले कौन से राज्य में है। और सबसे पहली चीज तो देखिए, भारत के मानचित्र को समझने के लिए और इन क्षेत्रों को दर्शाने के लिए यही नहीं, कोयला क्षेत्र हो, लोहा क्षेत्र हो, गैस क्षेत्र हो, तांबा क्षेत्र हो, एल्युमिनियम क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को अगर आपको दर्शाना है तो सबसे पहले आपको भारत के राज्य याद करने होंगे। अगर भारत के राज्य आपको याद है तो आप इस किसी भी क्षेत्र को आप दर्शा सकते हो। अब जैसे कि रानीगंज पता है आपको पश्चिम बंगाल में, अब पश्चिम बंगाल का ही पता नहीं है आपको तो भरोगे कहाँ पे? तो आपको सबसे पहले राज्य का पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है। ठीक है, तो रानीगंज जो है वो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो भैया पश्चिम बंगाल आपका ये रहा, रानीगंज दर्शा दिया। ठीक है, आ जाइए झरिया। झरिया कहाँ पड़ रहा है? झारखंड में। मैंने बिहार से ठीक नीचे बताया, ये रहा। ठीक है, ये झारखंड है। ठीक है, यहां दर्शा दिया क्या मैंने? झरिया। ठीक है, ये झरिया वाला पार्ट हो गया। को बोकारो कहां पड़ता है? झारखंड में। ये लीजिए, इसको भी मैंने दर्शा दिया, बोकारो। झरिया और बोकारो कहां पड़ता है? झारखंड के अंदर। क्लियर? दोबारा सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल में पड़ता है रानीगंज, झरिया और बोकारो पड़ता है झारखंड में। ठीक है, ये सारणी इस तरीके से आप बना लीजिए। फिर देखिए कोरबा, कोरबा कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। आ जाइए, बिहार, झारखंड, ये रहा छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में पड़ता है कौन सा? कोरबा।
क्लियर? ये याद करने होंगे आपको, कोयला क्षेत्र के ये टॉपिक तो याद करने ही होंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये पक्का मैं कह रहा हूं आपको। सिंगरौली, सिंगरौली पड़ता है कहां पे? मध्य प्रदेश में। अब देखिए मध्य प्रदेश कहां पड़ता है, ये आपका भारत का मानचित्र है। अब नाम से ही पता चल रहा है मध्य प्रदेश, मतलब भारत का बीचों बीच वाला जो भाग है वही मध्य प्रदेश कहलाता है। यहां देख लीजिए भैया, ये आपका राजस्थान है, ठीक है, और राजस्थान के ठीक ये जो भाग दिख रहा है, बड़ा भाग है, यहाँ पे जरिया बोकारो मैंने दर्शा दिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो भाग दिख रहा है आपको ये, ठीक है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही आपको किसको दर्शाना है? सिंगरौली को दर्शाना है। यहां पर आपको मैं यहां दर्शा देता हूं सिंगरौली, आगे बात समझ में, ये मध्य प्रदेश है। क्लियर? ठीक है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में आ गया, मध्य प्रदेश बीच वाला भाग। तलचर, तलचर कहां पड़ता है? उड़ीसा में। आ जाइए, पश्चिम बंगाल के ठीक नीचे क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर क्या पड़ रहा है? तलचर, ये लीजिए दर्शा दिया। अब आ जाइए नेवेली, ये पड़ता है कहां पर? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु कहां पड़ता है? आ जाइए नीचे की साइड, जब आप आते हो इधर वाला जो भाग है, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये भाग आपका तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु। और इसी तमिलनाडु के अंदर कौन सा भाग पड़ता है आपका? नेवेली, नेवेली। क्लियर? समझ आ गई बात? ठीक है। सिंगरेनी, सिंगरेली कहां पड़ रहा है? तेलंगाना में। मैंने बताया था आंध्र प्रदेश के दो भाग हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये जो तेलंगाना वाला भाग है, यहां पर आपका कौन सा भाग पड़ रहा है? सिंगरेनी, सिंगरेनी, ये भाग आपका तेलंगाना का है। ठीक है, समझ में आ गया? रानीगंज पश्चिमी बंगाल, झरिया झारखंड, बोकारो झारखंड, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंगरौली मध्य प्रदेश, ठीक है, तलचर उड़ीसा, ठीक है, नेवेली तमिलनाडु, ठीक है, सिंगरेली तेलंगाना, ये रहा भाग। ठीक है, अब भाई ये तो मैंने आपको बताया मुख्य भाग। कौन से भाग है? प्रमुख, मुख्य कोयला क्षेत्र। अब हम बात करते हैं गौण की। ठीक है, गौण कोयला क्षेत्र, ये भैया प्रमुख थे, ये गौण बता रहा हूं। गौण में आता है जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, केरल है। आगे बात समझ में, दोबारा सुन लीजिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल, एक और है, उसका नाम है कौन सा? मेघालय। ठीक है, मेघालय को भी इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पे, मेघालय। ठीक है, तो एक ही साइड के पूर्वी राज्य हो जाएंगे आपके। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, फिर हिमाचल, राजस्थान और केरल। ठीक है, अब इनको हम दर्शाते हैं भारत के मानचित्र के अंदर। तो आपको बता दूं, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भैया असम का है। असम के ठीक ऊपर जो खालिस्तान ये दिख रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये ऊपर तक जा रहा है। ठीक, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नीचे आ जाइए, आपका जो इधर वाला जो पार्ट है, इधर का भाग जो भाग है, ये भाग जो है वो है नागालैंड का। ठीक है, ये नागालैंड वाला पार्ट है। क्लियर? मेघालय वाला भाग जो है वो थोड़ा नीचे की ओर आते हैं, इधर की ओर, तो ये आपका कौन सा हो गया? मेघालय। समझ में आई बात? हिमाचल की बात करें तो भैया ये जो भाग दिख रहा है आपका, हिमाचल। ठीक है, केरल की बात करें तो ये केरल वाला पार्ट है। ये सब गौण है, मतलब कम निकलता है पर कम निकलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो भैया इस तरीके डिवाइड है, तो ये तो लद्दाख हो गया, और जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान, अब राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र है, उसका नाम है पलाना, राजस्थान में पलाना, और दूसरा क्षेत्र जो है वो है खारी।
राजस्थान के ये 2 क्षेत्र है जहां पे कोयला निकलता है। क्लियर। लेकिन मैं आपको फिर से ये कह रहा हूं, गौड़ कोयला क्षेत्र के बारे में शायद ही आधा % किस्मत ही खराब हो तो पूछ लिया जाए, लेकिन इसमें पूछेगा राज्यों के बारे में। लेकिन ये क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि शायद ही पिछले पेपर उठा के देख लीजिए, आपके डेस्क वर्क उठा के देख लीजिए, संजीव है, एक्सीलेंट है, कोई सी भी डेस्क वर्क उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादातर कोयले के बारे में पूछेगा। तो भैया जी यही पूछेगा, ये 8 बिंदु, इनके ऊपर रट्टा मार लो, पढ़ लो बढ़िया तरीके से। रानीगंज, झरिया, बोकारो, कोरबा, सिंगरौली, तलचर, निवेली और सिंगरेनी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन्हीं के बारे में पूछेगा। इससे बाहर कोयले के बारे में नहीं पूछेगा। मेरे हिसाब से आपको इनको याद करना है, कोयला क्षेत्र आपका कंप्लीट है। आज ये वीडियो अपना भारत के मानचित्र में प्रमुख कोयले से संबंधित है, ये पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोहे क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में लोहा क्षेत्र कहाँ कहाँ किन राज्यों में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।